क्या नाम है? अब मेरे मुकद्दर में ऐसा बुरा आदमी लिखा था। समाजवादी सांसद का पीए, आईएसआई का जासूस। देश के खिलाफ पाकिस्तान हाई कमीशन से ऑपरेट जासूसी केस में चौथी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम के पीए की है। फरहत को हमने अरेस्ट कर लिया। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के पीए को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान की आस्तीन, पाकिस्तान के सांप। जो कुछ पुलिस नहीं पकड़ पाई जांच के दौरान, मैं इतनी गहराई से मैंने कभी देखा ही नहीं और मुझे लगा भी नहीं कभी ऐसा। अगर लगता तो मैं खुद पकड़ के देता। जो दो तरफ की लड़ाई है, एक तरफ सीमा के उस पार की लड़ाई है जहां सामने सामने से दुश्मन से लड़ाई हो रही है, एक यहां पर है जो आस्तीन के सांप हैं, जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मदद करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी चुन चुन कर कार्रवाई होगी। दिल्ली में नापाक जासूसी का मंडी हाउस। कहाँ मिलते थे मिलते सर ये मंडी हाउस। यह मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और ये वही जगह है जहां से एसपी सांसद के पीए फरहत पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी आईएसआई एजेंट महमूद अख्तर से मुलाकात करता था। पाकिस्तान हाई कमीशन से ऑपरेट आईएसआई के जासूसी नेटवर्क में अब तक 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मौलाना रमजान, सुभाष जांगिड़, शोएब और अब फरहत। ये हैं हिंदुस्तान के 4 गद्दार। जहां बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं, सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के चंद लोग अपने वतन का साथ देने के बजाय दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। ये 4 भी ऐसे गद्दार हैं जो कुछ रुपयों के लिए अपना ईमान बेचकर देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये 4 आईएसआई एजेंट हैं। इन 4 आईएसआई एजेंट्स में सबसे नया नाम है फरहत का। हैरानी की बात यह है कि आईएसआई एजेंट फरहत समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम का पीए था। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से ऑपरेट आईएसआई का ये वो नेटवर्क है जो अब तक पुलिस की पकड़ में आ चुका है। पाक हाई कमीशन में अधिकारी रहे आईएसआई एजेंट महमूद अख्तर के कबूलनामे के बाद बीते 4 दिनों में 4 आईएसआई एजेंट शोएब, मौलाना रमजान, सुभाष जांगिड़ और फरहत दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। यही है आईएसआई एजेंट फरहत। फरहत समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम का पीए था। आईएसआई एजेंट फरहत का नाम दिल्ली पुलिस ने पाक हाई कमीशन में अधिकारी आईएसआई एजेंट महमूद अख्तर से पूछताछ के बाद सामने आया था। आपका नाम महमूद, पूरा नाम बताओ। महमूद अख्तर। क्या रहेंगे आपका? हवलदार असिस्टेंट। कहाँ पर? पाकिस्तान में। और दूसरा कौन सा बताया था? क्या नाम था? चौधरी पीए। क्या नाम है? पाक हाई कमीशन में काम करने वाले महमूद अख्तर के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने एसपी सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद पता चला कि देश के खिलाफ जासूसी में फरहत काफी समय से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी तो कल हमने इसको बुलाया था पूछताछ के लिए, फिर पूछताछ के बाद हमें लगा कि इसका काफी अहम रोल है, तो आज हमने इसको अरेस्ट कर लिया। इससे पहले जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसके बाद में पुलिस को फरहत के बारे में जानकारी मिली थी। अब पुलिस फरहत से पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी और फिर जो 4 आरोपी हैं इन 4 को आमने सामने बिठा करके पुलिस पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये फरहत हैं ये कई जगहों पर भी ऐसी जगहों पर जाते होंगे जिनकी जानकारियां इनके पास रहती होंगी, लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि कुछ अहम जानकारियां थी जो लगातार ये और जो इनके 3 साथी थे वो पाकिस्तानी हाई कमीशन तक पहुंचा रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 साल पहले
फरहत ने 2 लाख रुपए लेकर पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट महमूद अख्तर को विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय से जुड़े कई अहम दस्तावेज मुहैया करवाए थे। समाजवादी पार्टी सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत की मुलाकात पाक हाई कमीशन अधिकारी आईएसआई एजेंट महमूद अख्तर से फयाज नाम के शख्स ने कराई थी। महमूद अख्तर और फरहत की मुलाकात दिल्ली में अक्सर मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर होती थी। फरहत बीते 1 साल से एसपी सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम का पीए था और मुनव्वर सलीम के दिल्ली वाले बंगले में ही रहता था। समाजवादी पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मोहम्मद आजम खां बेहद करीबी हैं आजम खां साहब के, मुनव्वर सलीम, और दोनों ही जाने माने चेहरे हैं। मेरा घर जो है वो दिल्ली में भी एक समाजवादी धर्मशाला है। आप पहली बार ताले लगे हैं उसमें, और विदिशा के लोग भी जाते हैं, दूसरे वर्कर भी आते हैं, और मेरा कोई बच्चा वहां नहीं रहता है। कभी आज तक 1 महीने भी जाके ना मेरी बीवी रही, ना बच्चे रहे, ना बेटियां रही, ना बेटे रहे, ना भाई रहे, ना भावज रहे। वो मेरे घर के एक कमरे के एक मकान के एक कमरे में रहता था। एक नौकरानी रहती है, वो रहता था, उन्हीं के जिम्मे में रहता था ये घर। एसपी सांसद मुनव्वर सलीम का दावा है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका पीए फरहत आईएसआई एजेंट है, और मैं उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। न कभी मैं उसके घर गया, न कभी उसके गांव गया। लेकिन वो आपसे पहले भी मेरी पार्टी के मरहूम सांसद मुनव्वर हसन साहब के साथ था 8-10 साल। राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम को आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है। सलीम ने अपने पीए फरहत को हटा दिया और राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उसके पहचान पत्र को रद्द करने की मांग की है। मैं आपसे अपनी ओर से ये कहता हूं कि हर प्रकार का सहयोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे माध्यम से शासन को, प्रशासन को, पुलिस को मिलेगा। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि देश की संसद में बैठने वाले किसी सांसद का पीए आईएसआई एजेंट हो और उस सांसद को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसी तरह की हरकतों में शामिल हैं कई लोग। जो भी देश के खिलाफ काम करेगा, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा है, और ये भी एक वास्तविकता है कि जो आतंकवादी आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट उनको यहाँ से रहा है। तो जो जयचंद हैं और जो यहाँ गद्दार हैं, उनके खिलाफ भी चुन कर, ढूंढ कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरहत 2013 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा। उसने पुलिस की पूछताछ में करीब 10 आईएसआई एजेंट के नामों का खुलासा किया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।